तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा फनी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो एक खान सर का वीडियो होने वाला है और जिसका टाइटल होने वाला है कि आखिर हस्बैंड लोगों का रोल किस तरीके का होता है टीवी एंड सीरियल में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर कर देना है। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा, आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा और उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी। अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म काम उसका। पहले दिन से तुम लोग एकदम खान सर के अंदर यही क्वालिटी है कि एक्टिंग कर करके बताते हैं। मतलब बोलने का स्टाइल तो है, एक्टिंग भी करने का बहुत अच्छा अंदाज है इनका, इसकी वजह से मजा आता है। अरे जोधा अकबर कहाँ गया? अरे यार तो अभी तो बहुत आगे आएगा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। फिल्म देखा है तुम? हाँ, सीरियल तो औरो ससुरा चौपट रहता है। देखो सीरियल में समझे में नहीं आता। अच्छा एक चीज कभी गौर कियो, सीरियल में ना हीरोइन जो होती हैं सब, यानी जो उसमें वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब, आदमी सीरियल में झुंझुन्ना रहता है। आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा, आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा और उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी। अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म काम उसका। सीरियल खत्म, बाकी सब महिला। अच्छा तू खाना बनाई है, नमक झोंक देगी जा। आदमी का काम खत्म, बस लैपटॉप खोलो, टाई लगाओ, खत्म कहानी। बाद में आएगा घरे तो देखेगा मम्मी अलगे मुंह फुलाई है, पत्नी अलगे रो रही है, परेशान रहता है। तो सीरियल में तुम तो मेल का कैरेक्टर देखना, बेचारा इसको लिया क्या है, चुपचाप बेचारा एकदम नहीं जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बेचारा पिसा जाता है यहाँ से। किसी को दिक्कत? आप लोग भी पिसाइएगा। इसलिए डे 1 से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा। डे 1 से, पहले दिन से तुम लोग एकदम कब से याद रखना है? हाँ, तुम्हारा डे 1 कभी नहीं आने वाला। इसका ब्याह कैसे होगा? खसी पहले से तैयारी में पूरा डे 1 से। हाँ सर, डे 1। श्याम सुंदर कहाँ गया? नौकरी नहीं हुआ ना तो बेचारा तुम्हारा नोट्स नोस्टे रह जाएगा, वही में लिखल रहेगा डे 1 से। हम लोग को ध्यान से रखना। आगे बढ़े तो बताइए, जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया लगाया मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पे जजिया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उसने क्या लगा दिया? ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया। हालांकि नहीं लगाना चाहिए। रीजन क्या है कि आप कभी भी टैक्स लगा दीजिएगा, उल्टा सीधा काम कीजिएगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री में पूरी इतिहास को देखिएगा, जब भी आप किसी इतिहास में किसी को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा दबाइएगा तो 2 से 300 साल बाद वह दोबारा बाउंस बैक करेगा। कहीं पे भी जहां ज्यादा दबाएंगे दोबारा क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर कोई भी चीज, जैसे जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को इतना दबाया गया कि सेकंड विश्व युद्ध में जर्मनी एकदम मार कर पगला गया, का काट डालेंगे तो राम यहाँ पर। तो हमेशा ये हिस्ट्री का एक वो सिद्धांत रहा है कि जिसको बहुत ज्यादा अगर आप क्या करेंगे, सप्रेस करके रखिएगा, वो दोबारा आपको आके करेगा। जैसे आजादी से पहले दलितों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, वहां पे कोई बोलने नहीं आता, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा आरक्षण मिल जाता है तो सब बोलने चले जाते हैं। दिस इज रूल ऑफ हिस्ट्री। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो एक बार दोबारा बाउंस करेगा। स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबाएंगे, जैसे छोड़ेंगे फिर आएगा वो वापस। हिस्ट्री का एक रूल रहा है यहाँ पर। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाना चाहिए था, लगा दिया। अब हिस्ट्री है, हम पढ़ा सकते हैं, सुधार तो सकते नहीं है। लेकिन जब आया अकबर, तो अकबर का विवाह हुआ जोधाबाई से। जोधाबाई अकबर को बहुत अच्छा से समझाती थी। उसने कहा कि ये जो जजिया कर लगा रहे हैं आप, तो राजा सबके लिए हैं, कि किसी एक पक्ष के तो है नहीं। तो राजा को राजा के हिसाब से सोचना चाहिए, धर्म के हिसाब से नहीं। तो अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पूरे लोगों पे से ही समाप्त कर दिया। पूरा अकबर ने क्या कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अकबर के बाद उसी के खानदान का आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब।
औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को लगा दिया। औरंगजेब ने क्या कर दिया? दोबारा जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब को शिवाजी ने बड़ी टॉर्चर किए थे। शिवाजी को पूरा औरंगजेब के बर्बादी का कारण एक शिवाजी भी थे। शिवाजी ने औरंगजेब को कभी टाइम नहीं दिया कि कुछ और सोच सको, हमेशा अझुरैले रह दिए उसको उसी में। इसलिए औरंगजेब अपना 10 साल का समय दे दिया शिवाजी को पकड़ने के लिए, और इसके बाद भी नहीं पकड़ पाया। अंततः उसने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दिया और कह दिया कि हम मान गए कि आप क्या हैं, राजा हैं। तो ये औरंगजेब बहुत कुछ कर ही नहीं पाया वहां पर, वो है कि उसको बना बनाया साम्राज्य मिल गया था। औरंगजेब तंग आके दोबारा क्या लागू कर दिया? जजिया कर लगा। लेकिन औरंगजेब के बाद एक और राजा आया, 4-5 राजाओं के बाद मोहम्मद शाह। कौन आया? मोहम्मद शाह को ऑर्केस्ट्रा देखने का बहुत शौक था। दिन भर ससुरा वो क्या करता था? नाचे गाना देखते रहता था, इसलिए उसे रंगीला बादशाह कहा गया। तो रंगीला बादशाह की एक खासियत, उसने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कहा कि अब कोई राजा इसे नहीं ला सकता है, अगर ला दिया गया तो उसे राजा नहीं स्वीकार किया जाएगा। अच्छा काम किया कि नहीं किया? धार्मिक रूप से कभी किसी को सजा या पुरस्कृत नहीं, उसके कामों की वजह से सजा दीजिए, कामों की वजह से उसे पुरस्कृत कीजिए, ना कि धर्म विशेष की वजह से। धर्म से क्या मतलब रहता है? मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होगा। किसी किताब में पढ़े कि आपके धर्म का हिसाब होगा, कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था? सब चीज का मरने के बाद किसका हिसाब होगा? कर्म। किसी को बात समझ में आ गया कि नहीं आगा? आप जिस चीज की गलती किए हैं उसके लिए आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे आज सुनिए चाहे 10 साल बाद सुनिए। जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं? कि राजा जय सिंह को तो उसने सेनापति बनाया ही था। अब भाई आप किसी को खूब खाना खिलाइए, उसके बाद 2 लाठी मार दीजिए, तो ये का आपका लठिया थोड़ी ना कोई भुला जाएगा। खानों याद रहेगा, लठियों याद रहेगा, लेकिन जब देखा जाएगा तो खाना खिलाने के ऊपर वो लठिया भारी पड़ेगा। तो ये जस्टिफाई थोड़ी हो सकता है कि भाई हम आपको 4 दिन खाना खिलाएं तो इसलिए आपको 1 लाठी मार सकते हैं। ये कहीं से जस्टिफाई नहीं हो सकता है। यहाँ गलत किया तो गलत किया। आप धार्मिक रूप से कभी किसी को पुरस्कृत या दंडित नहीं कीजिए। आपको कर्म अच्छा लगता है आप कीजिए, नहीं तो धर्म के हिसाब से नहीं। तुम लोग ना यार, ये सारा नतीजा तुम लोग का नहीं, न्यूज देखने का है। हम पढ़ा रहे हैं, ये जा रहा है औरंगजेब के बाद। इस सब से दूर रहा करो, न्यूज से, डिबेट से, न्यूज से नहीं, डिबेट से आगे बढ़। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। हालांकि आज की वीडियो बनाने के लिए हम लोग को कई बार इंटरप्ट होना पड़ा, बीच में लाइट कटी थी एंड घर पे कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ़नी था। हाँ, और इतिहास को लेकर जो चीज़ें खान सर बोले कि भाई इतिहास मैं पढ़ा ही सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकता हूँ। सही में यार कभी कभी लगता है इतना अच्छा इतिहास नहीं रहा है, या फिर जो हम लोग को पढ़ाया गया है वो इतिहास इतना अच्छा नहीं पढ़ाया गया है। बाकी वीडियो काफ़ी फनी था, और जो सर की एक्टिंग तो देखने लायक थी। हाँ, जो सीरियल वाला जो बता रहे थे, जो टाइटल था उससे रिलेटेड तो था ही ज़रूर कि किस तरीके से सीरियल में चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फनी वीडियो था। तो बहुत मजा आया आज के वीडियो में। हाँ, तो फ्रेंड्स ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी, और इस वीडियो का आपका जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको फुल वीडियो जाके देखनी हो तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।